इंटेलिजेंस ब्यूरो की बड़ी खबर। नॉर्थ ईस्ट भारत के उग्रवादी संगठन बना सकते हैं भारतीय सैनिकों को दोबारा अपने आतंकी घटना का शिकार। इस खबर के बाद भारतीय सेना हो गई है सतर्क। इंडो म्यांमार सीमा के अंदर चलाया ऑपरेशन ऑल आउट। जी हां दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडो म्यांमार सीमा के पास भारतीय सेना पर हमले होने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उग्रवादी गुट एक बार फिर से भारतीय सेना पर बड़े हमले की साजिश में है। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए मणिपुर में अपनी ताकत बढ़ाने में भी लगा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए मणिपुर के चंदेल और चूराचंदपुर जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश में है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जहां चीन भारतीय सैनिकों को एनएससी सीमा पर टक्कर नहीं दे पा रहा है, तो वह अपनी चालबाजी दिखाकर इस उग्रवादी संगठनों को पैसा देकर भारतीय सैनिकों पर हमला करवाना चाहता है। क्योंकि एलएसी सीमा पर अकेले लड़ना चीन के सैनिकों की बस की नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय सैनिक उनको धो धोकर मारेंगे। इसलिए अब चीन कायरो की तरह इन उग्रवादी संगठनों को पैसे देकर और हथियार देकर भारत के सैनिकों पर कायराना हमला करवाना चाहता है। अब दोस्तों, ये खबर आने के बाद भारतीय सैनिक पूरी तरीके से चौकस हो गए हैं और असम राइफल्स फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और अब असम राइफल के जवान गोरिल्ला वार की नीति अपनाकर म्यांमार के जंगलों में चीन समर्थित इन उग्रवादियों की लाशें बिछा रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर जो उग्रवादी संगठन है, ये असमंजस में पड़ा हुआ है, जहां ये दोबारा भारतीय सैनिकों पर हमला करने की सोच रहा है। वहीं असम राइफल्स के डर के मारे अपनी चौकबंदी करने लगा है, क्योंकि इसको पता है कि भारत में तो असम राइफल्स के जवान इनको नर्क का दर्शन करा देंगे। इसलिए उन्होंने म्यांमार में अपना अड्डा बना रखा है। लेकिन दोस्तों, ये बात ये उग्रवादी संगठन पीएलए भी जानता है कि असम राइफल्स के जवानों ने पहले भी म्यांमार सीमा के 10 किलोमीटर भीतर घुसकर उनके साथियों को ठोका है और दोबारा असम राइफल्स के जवान ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अब डर के मारे अपनी मौत से बचे ये अपराधी संगठन के आतंकी अब अपने अड्डों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अब भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से डरे नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय उग्रवादी गुट पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने कैंप के बाहर माइंस बिछा रहा है, जिससे भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से खुद को बचा सके। खुफिया एजेंसियां के सूत्रों के मुताबिक पीएलए भारत से सटे म्यांमार के इलाके में स्थित अपने कैंप के रास्ते में माइंस बिछा रहा है, ताकि भारतीय सैनिकों की गाड़ी या कोई जवान उनके क्षेत्र में आए तो ये माइंस विस्फोट हो जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भारत की एनआईए ने अब इन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए आकाश से लेकर पाताल तक खोद दिया है और अब एनआईए इन उग्रवादियों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। 46 असम राइफल्स पर हमला करने वाले कथित 10 आरोपियों के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। जांच एजेंसी एनआईए ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट के 10 वांटेड आतंकियों पर इनाम घोषित किया है। 13 नवंबर 2021 को इन्हीं आतंकियों ने 46 असम राइफल्स के जवानों पर इंडो म्यांमार रास्ते पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में 5 जवान शहीद हुए थे, जबकि 6 जवान बुरी तरीके से जख्मी हो गए थे। इस मामले का संज्ञान लेते हुए एनआईए ने अलग से मामला दर्ज किया था। वहीं उन्होंने 2 आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले को 8 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की है। वहीं एक आरोपी पर 6 लाख रुपए व बाकी 7 आरोपियों पर 4-4 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। दोस्तों, मणिपुर में 13 नवंबर 2021 को जब इन कायर उग्रवादियों ने ये हमला किया था, तो इस हमले में आतंकवादी संगठन पीएलएफ और एमएनपीएफ के लोग शामिल थे। वहीं इस हमले में असम राइफल्स के 5 अधिकारियों और कर्मियों की मौत हो गई थी। 46वीं कंपनी के सीईओ और उनका परिवार भी इस हमले में शहीद हुआ था। कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी और अन्य घायल सैनिकों को बोहियांग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हस्तांतरित कर दिया गया था। दोस्तों, इस पीएलए यानी कि मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का गठन 1978 में हुआ था और ये भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकी संगठन है। मणिपुर में ये संगठन भारतीय सुरक्षा बलों पर पहले भी हमले करता रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन केवल पीएलए मणिपुर उग्रवादी संगठन को समर्थन नहीं देता है, बल्कि उत्तर पूर्व के जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, जिसका नाम गृह मंत्रालय की प्रतिबंधित आतंकी संगठन की सूची में शामिल है, उन सबको चीन समर्थन देता है, ताकि भारत के उत्तर पूर्वी भाग को कई भागों में बांटा जा सके और भारत से अलग किया जा सके। दोस्तों, इन बैन उग्रवादी आतंकी संगठन में उत्तर पूर्व भारत में जो सक्रिय हैं, वह है अल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी कि यूएनएलएफ और एनएससीएन नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। उधर 1950 के दशक में शुरू हुए नागा विद्रोह की आग को चीन ने हवा दी थी। चीन से नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण और हथियार मिलते थे। इसके अलावा 70 के दशक में कुछ विद्रोही समूह ईस्ट पाकिस्तान
और बाद में बांग्लादेश गए, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से उन्हें समर्थन मिला। भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते होने के कारण पूर्वोत्तर विद्रोही समूहों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने वाली शेख हसीना सरकार ने बांग्लादेशी मार्ग बंद कर दिया। ऐसे में इन समूहों के पास म्यांमार के जरिए चीन पहुंचना सबसे अच्छा विकल्प बचता है। पूर्वी कमान में आतंकवाद रोधी और खुफिया जानकारी के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त मेजर जनरल विश्वजीत चक्रवर्ती ने कहा है, विद्रोही समूह कई वर्षों से कुनमिंग में ग्रे मार्केट से हथियार खरीदते हैं। वहां चीन इनको अवैध रूप से अपने हथियार बेचता है ताकि उग्रवादी संगठनों को समर्थन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उसका नाम न आए। अपनी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए ये विद्रोही समूह चीन, म्यांमार और थाईलैंड के सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं। इसके लिए विद्रोही समूह कई साल से चीन की यात्रा करते रहते हैं। हालांकि म्यांमार में आंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार आने के बाद 2019 में एक संयुक्त अभियान में उल्फा, नागा और मणिपुरी उग्रवादी समूहों समेत अधिकतर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को म्यांमार के शिविरों से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन म्यांमार में उथल पुथल के बाद ये समूह फिर से अपनी पैठ बनाने लगे हैं। जनरल चक्रवर्ती ने कहा है कि म्यांमार की सेना का अपनी सीमावर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। म्यांमार के लिए नागा विद्रोहियों की मौजूदगी एक और सिरदर्द है। दोस्तों, चीन के हथियारों की बड़ी मात्रा उपलब्ध कराई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सेना के काफिले पर हुए हमले में 15 से ज्यादा PLA के उग्रवादी शामिल थे, जिन्होंने काफिले पर IED विस्फोट किया और फायरिंग की। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट को अशांत करने की बड़ी साजिश रची जा रही है और उग्रवादियों के पास चीन के बने हथियार और गोला बारूद बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक उग्रवादी गुट म्यांमार और चीन से सटे म्यांमार के वह इलाके से ऑपरेट करता है। चीन से मिले हथियारों की खेप को उत्तर पूर्व में लगातार सप्लाई करने के साथ साथ उग्रवादी गुटों में युवाओं की भर्ती के लिए भी गुट शामिल है। लेकिन दोस्तों, इस बीच कुछ जियोपॉलिटिकल्स एक्सपर्ट और डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि म्यांमार में सेना के तख्तापलट के बाद मिलिट्री शासन लागू होने के बाद भारत के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि चीन की सरकार म्यांमार में मिलिट्री जनरल को भरपूर समर्थन दे रही है, हथियारों और पैसा दोनों से। वहीं भारत सरकार अभी बस औपचारिक बातचीत ही कर रही है। ऐसे में म्यांमार के आर्मी जनरल का पलड़ा चीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। इसलिए चीन म्यांमार के मिलिट्री जनरल को अधिक पैसा देकर भारत विरोधी उग्रवादी संगठनों को म्यांमार में पनाह दे रहा है।